सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू इन अ रेनी इवनिंग, है ना, पानी पानी भरा हुआ है, अच्छा एक्सपीरियंस है। तो देखिए, हमने आपके साथ सब्सिडरी बुक्स में परचेज बुक किया था, सेल्स बुक किया था, परचेज बुक एनालिटिकल करी थी, सेल्स बुक एनालिटिकल करी थी, ठीक है। और मैंने कहा था कि क्वेश्चंस करके लाएंगे, कर लिए, दिखा, तुमने करे, क्यों कर चुके का क्या मतलब है, दोबारा करने है सब कुछ? हाँ, ये सब दोबारा से, ये तुम्हारे एग्जाम में दोबारा से आएंगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तुम्हारा भी है। आज हम लोग चलते हैं परचेजेस रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, और ओपनिंग एंट्री क्या होती है, एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होती है, उसका भी डिस्कशन लेके चलेंगे यहाँ पर। बोल रहे हैं कुछ पीछे से? ठीक है, तो चलिए, अरे अपनी बुक खोलिए फटाफट से जरा। क्या हो गया शुरू? नहीं देखो बेटा, सुनो मैं बताता हूँ, अगर वो शुरू हो गया मैं अलग से करा दूंगा, लेकिन मैं कराऊंगा पहले। मैं आई मूव फॉर द सीक्वेंस व्हिच इज गिवन बाय सीबीएसई। सीबीएसई ने बहुत सोच समझ के सीक्वेंस दे रखा सारा का सारा। कौन सा सब्सिडरी बुक्स कटा हुआ है? ठीक है, कोई बात, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, मैं लेके चल रहा हूँ, इसके बाद बैंक रिकंसिलेशन, ट्रायल बैलेंस, वो ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं, फिर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन रिजर्व, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। बीआरएस तो होगा ना इसके तुरंत बाद, तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर सुन लीजिए। चलिए, ओपन करिए अपनी अपनी बुक, ओपन करिए फटाफट से जरा जल्दी से, जस्ट ओपन अप द बुक्स। सबसे पहले पेज नंबर 11.12 पे जाइए, वहां देखिए 11.12 पेज पहुंच जाइए। यहां लिखा है क्या? परचेजेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक। परचेजेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड बुक, ये बुक बनती है उस रिटर्न को जो गुड्स खरीदी गई थी क्रेडिट पे। जो गुड्स खरीदी गई थी कैश पर, जनरली देयर इज वन ऑप्शन कि या तो बंदा आपको सामान के बदले में कैश वापस कर ले, या वो कहेगा कि बाद में ले जाना, डेटर बन जाए। उसको हम इस बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, इसमें उसको रिकॉर्ड करते हैं वो गुड्स जो क्या करी थी आपने, क्रेडिट खरीदी थी और वो वापस कर दिया। सिमिलरली सेल्स रिटर्न बुक में वो रेट सेल्स रिटर्न हम वापस रिकॉर्ड करते हैं जो हमने क्या करी थी, क्रेडिट में सेल्स करी थी, उसको रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, अगर हमने मशीनरी क्रेडिट में खरीदी थी उसे रिटर्न कर दिया तो कहां जाएगा? जनरल प्रॉपर में। अगर हमने मशीनरी बेची थी क्रेडिट में और वो वापस आ गई तो कहां जाएगा? जनरल प्रॉपर में। मशीनरी कैश में बेची थी, पैसा कैश में वापस दे दिया उसको सामान के बाद, तो कैश बुक में चला जाएगा। तो यहां सिर्फ गुड्स क्रेडिट में परचेज उसकी रिटर्न, गुड्स क्रेडिट में सेल्स उसकी रिटर्न, इसको हम लेके चलते हैं सेल्स रिटर्न बुक में, ये है परचेज रिटर्न बुक। अच्छा, एक और चीज देखिएगा यहाँ पर, यहां हमें एक डॉक्यूमेंट और बनाना पड़ता है, एक छोटी सी चीज और बनानी पड़ती है जिसे कहते हैं हम लोग डेबिट नोट। डेबिट नोट का मतलब डेटर नहीं है, डेबिट नोट का मतलब क्या है? क्रेडिटर होता है। जैसे मान लो आपने क्या किया, किसी को सामान वापस करा, जैसे मान लो मैंने क्या किया, अनन्या चतुर्वेदी से 20,000 रुपए का सामान खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, तो मैं क्या एंट्री करूंगा, लिखूंगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अनन्याज अकाउंट एंड आई राइट 20,000, आई राइट 20,000। अब मुझे 2,000 रुपए की चीजें पसंद नहीं आई, मुझे नहीं लगी ठीक वो, मैंने कहा अनन्या ये अपना पैसा, अपना सामान वापस ले जाओ भाई। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे एक जो एंट्री करनी पड़ेगी वो क्या करनी पड़ेगी, अनन्याज अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा, और 2,000 से और टू क्रेडिट करना पड़ेगा क्या, परचेजेस रिटर्न, ऐसे मुझे करना पड़ेगा 2,000 से, दिस विल बी द एंट्री। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें वी हैव डेबिटेड whom, वी हैव डेबिटेड अवर सप्लायर, वी हैव डेबिटेड अवर क्रेडिटर, वी हैव डेबिटेड अवर सेलर। तो जो नोट बनता है जिसमें वी गिव डेबिट टू एनीबडी, उसे हम डेबिट नोट कहते हैं। ये भी हो सकता है कि आपने किसी से सामान 20,000 का खरीदा, उसने आपको सामान सिर्फ 18,000 का सप्लाई करा और पर्ची फाड़ दी आपके नाम पे 20,000 की। आप बोलोगे जब आपने वेरीफाई करा, कह रहा भैया ये दे, और उसका डिलीवरी वाला वहीं खड़ा था, आपने कहा भाई रुक जा पहले सामान खोलते, सामान खोला, सामान मिलाया, तो देखा बिल तो कट रखा है 20,000 का, सामान आया 18,000 का। आपने बोला भाई तूने तो मुझे 18,000 का सामान दिया है, हमें तूने 20,000 का सामान देना था। तो वो कहता है कि ठीक है सर, बिल में एडजस्ट कर लेंगे। कैसे एडजस्ट करेंगे बिल में? आप एक डेबिट नोट बनाएंगे जिसमें सामने वाले बंदे को डेबिट करेंगे। वैसा भी होता है, या तो रिटर्न में हो जाए
या फिर अगर आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है, कोई एडजस्टमेंट हो, तब भी आप डेबिट नोट बनाते हैं। ठीक है जी, डेबिट नोट। तो डेबिट नोट कब बनता है? जब क्या होती है? परचेजेस रिटर्न। डेबिट नोट में हम किसी को डेबिट करते हैं, डेबिट नोट में हम क्या करते हैं? किसी को डेबिट करते हैं। और क्या बनता है? परचेजेस रिटर्न के केस में बनता है। सिमिलरली क्रेडिट नोट कब बनेगा भाई, बताओ जरा, इसका उल्टा कब कब बनेगा क्रेडिट नोट? नहीं बेटा, डेबिट क्रेडिट नोट हमें बनाना है। हम क्रेडिट नोट कब बनाएंगे? जब हम किसी डेटर को क्रेडिट करेंगे। तो क्रेडिट नोट कब बनता है? वो बनता है किसके केस में? सेल्स रिटर्न के केस में। इतना ध्यान रखेंगे, डेबिट नोट क्रेडिट नोट पे डेफिनेटली वन क्वेश्चन इज गोइंग टू कम। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, आप ही की बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, सुभिक्षा मेगा मार्ट, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा, डेबिट नोट है। इसमें डेबिट ने आपने नोकिया इंस्ट्रूमेंट्स को डेबिट कर दिया और क्या रिटर्न कर दिया? 50 पीस ऑफ नोकिया मोबाइल हैंडसेट्स, ये वापस कर दिए। तो ये डॉक्यूमेंट बनता है जो आपके पास भी जाता है, और एक कॉपी आप किसको पहुंचाते हैं? अपने सप्लायर को भी पहुंचाते हैं। तो जो सप्लायर आपको फाइनल बिल देगा उसमें उतना काट के देगा, एडजस्ट करके देगा, तब आप पेमेंट करते हैं, अदरवाइज आप पेमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, वरना सामान वापस आ गया, चला गया, और फिर पैसा भी नहीं कटा, तो फिर कैसे? अच्छा, आपने सामान वापस भेज दिया, आपने डेबिट नोट बनाया, डेबिट नोट की एक कॉपी अपने पास रखी, एक कॉपी वहां उसको पकड़ा दी, और जब डिलीवरी का टाइम आता है आपका, तब आप क्या करते हैं? डेबिट नोट की एक कॉपी प्रिंट या उसकी फोटोकॉपी या कुछ भी एक्नॉलेजमेंट लगा के, और तब पेमेंट। जैसे मान लो सामने वाले ने फिर से 20,000 का बिल बना के भेज दिया, तो आप क्या करोगे? वो डेबिट नोट अटैच कर दोगे उसके साथ और पेमेंट 18,000 की कर दोगे, वो अपने आप एडजस्ट करता रहेगा। वरना ऐसा थोड़ी होगा कि मैं पहले 20,000 की पेमेंट करूं फिर मेरे 2,000 वापस करेगा। ऐसा करता है कोई? कोई नहीं करता ऐसे। तो जब आपको मालूम है कि आपने 20,000 का सामान खरीदा, 2,000 वापस कर दिया था उसको, तो आपको तो फाइनल पेमेंट 18 की करनी है। लेकिन उस बंदे ने क्या कर दिया? 20,000 का बिल बना के भेज दिया आपको। तो आप अपना डेबिट नोट अटैच करोगे, उतना पैसा काट के बाकी की पेमेंट कर दोगे, एंड दैट स्टैंड्स सेटल्ड फ्रॉम योर अकाउंट्स। उसकी बुक में हो ना हो, वो अपने आप जानेगा। हमारे हिसाब से हमारा हिसाब क्लियर है। आपका ऑडिटर, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको तंग नहीं कर सकता है कि आपने कोई मिस अप्रोप्रिएशन करा है, ऐसा करके होता है। ठीक है, तो जरा देखिए परचेज रिटर्न बुक कैसे बनती है। आपके पास ये इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 6 अपनी बुक खोल लीजिए, 11.13 11.13 इलस्ट्रेशन नंबर 6 है। अनन्या पांडे, अगर बेटा कोई चैप्टर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो ज्ञानवर्धन ही होता है ना? ओके सर, हाँ ठीक है। तो परचेजेस रिटर्न बुक का जो फॉर्मेट बनेगा बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे हम पहले बनाते थे, सिंपल वाला। डेट बनेगी, पर्टिकुलर बनेगी, जहां इनवॉइस नंबर लिखते थे ना बेटा, वहां डेबिट नोट लिखेंगे। सेल्स रिटर्न बुक कैसे बनेगी? डेट, पर्टिकुलर, जहां इनवॉइस लिखते थे वहां लिख देंगे क्रेडिट नोट, और एलएफ बनेगा, डिटेल बनेगा, अमाउंट बनेगा। तो विल गो हियर। चलिए, आसान आसान से केसेस है, उनको कर लेते हैं। तो देखिए, ये है इन द बुक्स ऑफ जो भी होगा परचेजेस रिटर्न बुक, परचेजेस रिटर्न बुक, परचेजेस रिटर्न बुक। ठीक है, तरीका करने का बिल्कुल वैसा ही है। आई राइट डेट हियर, पर्टिकुलर्स, ऐसे करके। ठीक है, और यहां आई राइट डेबिट नोट नंबर, डेबिट नोट नंबर। फिर यहां पर बनता है एलएफ, यहां बनता है डिटेल, और यहां बनता है क्या? रुपीज फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट। ऐसा आसान है, कोई मुश्किल थोड़ा ही है, सो इजी। हाँ, तो कर रखा है पहले इन लोगों ने, इन भाई साहब ने कर रखा है पहले, उन भाई साहब ने कर रखा है पहले, तुम्हारे लिए भी इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 2022 को जनवरी 10 को रिटर्न 2 वॉशिंग मशीन्स परचेज फ्रॉम मैसेज मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 2022 जनवरी, हमारे पास डेट आ गई है क्या? 10। मैसेज मनोहर, मैसेज मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे करके मैसेज मनोहर इलेक्ट्रॉनिक्स। और क्या लिखेंगे? 2 वॉशिंग मशीन्स, 2 वॉशिंग मशीन्स।
लिस्ट प्राइस है कितना 7,000, लिस्ट प्राइस है कितना एट द रेट ₹7,000 ईच। अब मुझे बताइए 7,000 की एक है तो दो मशीन कितने की हो जाएगी भाई? 14,000 की। कोई डेबिट नोट नंबर लिखा हुआ इसने? नहीं दे रखा। माइनस, अच्छा सुनो, जब आप सामान खरीदते हो तो ट्रेड डिस्काउंट, डेबिट नोट नंबर, जब आप सामान खरीदते हो तो क्या करना पड़ता है? ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट लिखते हैं ना जब, तो जब आप रिटर्न करोगे तो भी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके करेंगे, ये ध्यान रखना। जनरल एंट्री में तो करते थे ऐसा, तो क्या करेंगे इस तरफ माइनस ट्रेड डिस्काउंट, माइनस ट्रेड डिस्काउंट। कितना ट्रेड डिस्काउंट है बताइए? 20%। 14,000 का 20 अपॉन में 100, द वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना? 2800 डैश। है जी बेटा, क्या वो तो क्वेश्चन, हाँ इनवॉइस की तरह क्वेश्चन में गिवन होगा ना, वो तो डेबिट नोट नंबर, यहाँ नहीं गिवन है। हाँ ठीक है, कुछ नहीं, आपको डालने की जरूरत ही नहीं कुछ। अगर आपके क्वेश्चन में नोट नंबर है तो नोट नंबर डालिए, तो मत डालिए, सिंपल है। और कितना बन गया ये? 11,200, लाइन करके डबल 11,200 यहाँ लिख दिया। और ये, अच्छा किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर कैरियज हो, फ्रेट हो, उसका कुछ नहीं एडजस्टमेंट है यहाँ पर। अब एक बात बताइए, आपने सामान खरीदा, किराया तो लग गया ना, उसको थोड़ी परचेज रिटर्न में वापस मांग लेंगे। बता भाई, तूने किसी से सामान खरीदा और डिलीवरी तुम्हारे घर में रिक्शे से पहुंचा गया, अब तुम सामान वापस कर रहे हो तो किराया भी वापस लोगे उससे क्या? वो थोड़ी वापस होगा। तो फ्रेट, कैरियज, वेरियज, पैकिंग वैकिंग कुछ नहीं होती वापस, ठीक है? उसकी कोई पैसे, उसका कोई रिटर्न नहीं होता। सिंपल अमाउंट और डिस्काउंट का हिसाब किताब होता है। नेक्स्ट आइटम देखिए क्या है, अगला इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सा है आपके पास? मैसेस सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज्ड 1,000 ईच जनवरी 24। मैसेस सोनिका इलेक्ट्रॉनिक्स, और क्या करेंगे यहां पर आप? 6 पेन ड्राइव्स, 6 पेन ड्राइव्स एट द रेट ऑफ ₹1,000 ईच। इस पर कोई ट्रेड डिस्काउंट है पेन ड्राइव पे? नहीं, तो सीधा 6,000 यहां लिख देंगे। भाई दिख रहा है कोई ट्रेड डिस्काउंट? इस पर ट्रेड डिस्काउंट तो नहीं है, सीधे का सीधा वहां डाल देंगे हम लोग 1,000 ईच। अब देखिए आपके पास, अब आप टोटल कर लीजिए सर, क्योंकि और तो कोई आइटम है ही नहीं आपके पास, ऐसे करके टोटल दिस इज 17,200। अच्छा मुझे बताओ अब, जनवरी 31 को आप क्या लिखोगे? परचेजेस रिटर्न अकाउंट डेबिट लिखोगे, है ना? गलत। परचेजेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट लिखेंगे भाई, क्रेडिट। परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट लिखेंगे, डेबिट थोड़ी लिख। अच्छा, अच्छा, परचेज रिटर्न अकाउंट क्या लिखेंगे? तुम्हें तो मैंने सीधा कर लिया ना, तुम्हारे तो नंबर आ गए हैं। 17,200 डन। इज इट ओके? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आसानी से हो गया काम? चल हाँ, कुछ नहीं है, मजाक है, कंसेप्ट के नाम पे मजाक है, इतना आसान है वो। पर लोगों को मुश्किल लगता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते। कुछ भी मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग इज लॉजिकल। सुनो, जब तुम सीरियसली प्रैक्टिस करते चले जाओगे 11th में 12th में, कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। 11th 12th मेरे से पढ़ने के बाद, आई एम नॉट ब्रैगिंग अपॉन माई सेल्फ, सुन नहीं, सीए का आईपीसीसी निकल जाता है आराम से, बिना किसी कोचिंग के, आराम से। ये स्टूडेंट जिन्होंने रैंक ला रखी है उनका कहना था, आईपीसीसी तक हमें कुछ नया नहीं लगा, सब सीख लिया था। वो टॉपिक जो हमने यहाँ पढ़ाए हैं वो, भाई मान लो अगर ज्वाइंट वेंचर कंसाइनमेंट की बात करूं तो मैं कह नहीं सकता ना, वो तो पढ़ाया नहीं मैंने। चलो आगे देखते हैं। चलिए अब लगे हाथ फटाफट से क्या कर लेते हैं, सेल्स रिटर्न बुक भी करते हैं और फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। जी सरकार, एंट्री क्या होती है? रामू डेबिट, शामू डेबिट, टू परचेज रिटर्न ना, वैसी तो होता है। कभी तुम्हें नींद, कभी तुम्हें भूख, कभी तुम्हें प्यास। तो ये अगर दो अक्षर ज्यादा पढ़ लोगे तो बिगड़ जाएगा कुछ?
पेज नंबर 11.15। हाँ, तो नैतिक कुछ पता चल रहा है? ये गुल है मामला यहाँ पर। निमिषा, नैतिक ऑलमोस्ट क्लियर है। ऑल क्लियर लाइक डेंडर वाला शैम्पू। ऑल क्लियर नहीं मतलब हाँ क्लियर है। समझ रहा हूँ बात को। इसी तरह से, हाँ, अरे नहीं बनाना नहीं आती तो एग्जाम्पल के लिए दे रखा है। इसी तरह से हम लेके चलते हैं सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। वहां कौन सा नोट बनेगा? क्रेडिट नोट। क्या बनेगा वहां पर? क्रेडिट नोट। ठीक है, तो अब अगर मैं लिखता हूं इन द बुक्स ऑफ, और यहां लिखता हूं क्या? सेल्स रिटर्न बुक, तो यहां पर क्या हो जाएगा? फॉर्मेट में सिर्फ एक चीज होगी, फॉर्मेट में क्या? क्रेडिट नोट। सिर्फ एक छोटी चीज बदलेगी, क्रेडिट नोट। और अब मैं आपके सामने लेके चल रहा हूं इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है भाई? देखो, 7। इलस्ट्रेशन नंबर 7। सारी की सारी चीजें एज इट इज रहेंगी, बस थोड़ा सा बदल लेते हैं। लिख दिया था तुमने गौरी? देखिए जरा, इन द बुक्स ऑफ लाल एंड कंपनी, इन द बुक्स ऑफ लाल एंड कंपनी, और सेल्स रिटर्न बुक, इसका दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड बुक। बता दो जरा चतुर्वेदी, व्हाई यू आर कॉलिंग इट एट रिटर्न इनवर्ड? बता बता। हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक, चलो तो देखें, 2022 अप्रैल 6, अप्रैल 6, और हम सामान वापस कर रहे हैं किसको? गंगा प्रसाद एंड कंपनी। गंगा प्रसाद एंड कंपनी, दिल्ली। पर हम वापस कर रहे हैं, वो वापस कर अरे वो वापस कर रहा है, गलत बोल दिया मैंने। वो वापस कर रहा है। गुड्स रिटर्न बाय लिखा है, गुड्स रिटर्न टू नहीं लिखा है, गुड्स रिटर्न बाय। 2 टेबल फैंस 1000 ईच, 2 टेबल फैंस एट द रेट ऑफ ₹2000 ईच, दैट इज गोइंग टू बी व्हाट? 4000। डिटेल में लिख देंगे 4000। क्या इस पे कोई ट्रेड डिस्काउंट है? बिल्कुल है जी, लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%, लेस ट्रेड डिस्काउंट 15%। 4000 का 15/100 ₹600 होता है सिर्फ, तो 3400 रुपया। 3400 रुपये यहां लिख के आउटर कॉलम में। क्यों? अच्छा, 2 टेबल है, सॉरी 2000, सॉरी फॉर मिस्टेक, 2000। देन इट इज गोइंग टू बी 300 रुपया। देन इट इज गोइंग टू बी कितना? 1700 रुपया। देन इट इज गोइंग टू बी 1700। मैंने शायद 4 समझ लिया उसको, मैंने यह गलती कर दी। 1000 की एक मशीन थी, ठीक है, 2000 कर लिया और ये लाइन डाल दी यहाँ पर, ये काम खत्म। दूसरा क्या देखिए, दूसरा प्रभात इलेक्ट्रिकल्स आगरा रिटर्न डिफेक्टिव रूम कूलर 4250। प्रभात इलेक्ट्रिकल, अप्रैल 12। प्रभात इलेक्ट्रिकल्स, कहां का ये बंदा? आगरा। क्या वापस करा इसने भाई? इसने करा है रूम कूलर। रूम कूलर आउटर कॉलम में डाल दीजिए 4250। खत्म। अप्रैल 30, सेल्स रिटर्न अकाउंट, गणेश, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। फंस गया। देख, सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या बोला? नहीं, फंस गया ये, फंस गया। अब की बार मैंने सही बोला था, इसने उल्टा कर दिया। डेबिट, डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट क्या हो गया? डेबिट हो गया।
तो ये बता सर कि सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों है और वो क्रेडिट क्यों होगा? बता रहा हूँ रीजन में उसका। अरे भाई जब जर्नल एंट्री करता है तो क्या करता है, बंदे को डेबिट करता है और परचेज रिटर्न क्रेडिट करता है ना। यस सर। और जब सेल्स रिटर्न होती है तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करता है और बंदे को क्रेडिट करता है। तो बंदे का अकाउंट थोड़ी बना रहे हैं, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट बना रहे हैं। अच्छा यस सर। तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा और व्यक्ति क्या होगा, क्रेडिट होगा। ओके सर। तो हम इसका अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए करते हैं ऐसा। डेट वही महीने का आखिरी दिन, मार्च होगा तो 31, अप्रैल होगा तो 30, दिसंबर होगा तो 31। डिफेक्टिव नहीं लिखना, रिटर्न डिफेक्टिव तो है। रिटर्न का मतलब क्या है, खुशी में थोड़ी कोई रिटर्न करता है चीजें कि भाई गलती से खरीद लिया। ये अमेजन थोड़ी है, ऑर्डर प्लेस्ड रॉन्गली, वापिस हो जाएगा। तुम किसी दुकानदार के पास चलो, बोलो भाई साहब गलती से खरीद लिया था, वापिस कर देगा वो? नहीं करेगा, नहीं करता। तुम ये बोलोगे डिफेक्टिव है तो कर लेगा। तुम बोलोगे जी क्वालिटी ठीक नहीं है, वो नहीं, तो वो बोलेगा। तुम बोलोगे भाई साहब गलती से खरीद लिया मैंने, तो करके देख एक बार ट्राई। ठीक है, तुम चिप्स के पैकेट खरीद लो किसी से और अगले दिन जाके बोलो भाई साहब गलती से खरीद लिए थे। कोई बात नहीं, परचेजेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक पता चला। ठीक है, चलिए चलिए पीछे से, बिल्कुल काम ध्यान दीजिए। चलिए जरा चलते हैं आप एग्जाम आपकी एक्सरसाइज पे चलो। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी बुक का पेज नंबर 11.37, क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 11। शुरू करिए उसको फटाफट से। तो अब ऐसा करते हैं कि आपके पास, मैंने पिछली बार आपको क्वेश्चन कहां तक करने के लिए दिए थे बताइए जरा, 1 से लेकर 7 तक। अब आप 8, 9, 10, 11, 12 भी आराम से कर पाएंगे। और इसके बाद आपका ये जो क्वेश्चन नंबर है ना, ये रहा 13, 14, 15, ये है 3 क्वेश्चन बहुत शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको हम लेके चलेंगे थोड़ा अगली क्लास में, अभी बच्चे भी कम हैं और थोड़ा माहौल भी गड़बड़ है। सो विल वाइंड अप अर्ली टुडे। ठीक, Thank you, sir. I don't want Bye, others sir. to miss the important concept. ठीक है, so we'll wind up the class today. चलिए, thanks for being with me. Okay, bye.